बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 5 है। इसमें देखेंगे तालीम और मुताले की आदत को फ़रोग़ देने में लाइब्रेरीज़ का क्या किरदार होता है। यानी कि जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं या जो हम स्टडी करते हैं या जो हम स्टडी की तरफ आते हैं या उसकी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, इसमें जो है वो लाइब्रेरीज़ एक अहम किरदार अदा करती हैं। तो वो कैसे करती हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो तारफ़ देखेंगे कि लाइब्रेरीज़ किस तरह जो है वो अपनी हिकमत अमली बना के लोगों को मुताले या तालीम की तरफ राग़िब करती हैं या खींचती हैं। लाइब्रेरीज़ मुताले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाती हैं। वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, मवाद की तनवी या एक वैरायटी दे के आरामदेह माहौल फ़राहम करके लोगों को मुताले की तरफ राग़िब करती हैं, ताकि लोग आएँ और इधर बैठें। लाइब्रेरीज़ में जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी है या जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वो अपनी तालीम में उसको यूज़ करें या उसमें अपनी जो रीडिंग हैबिट्स है उसको डेवलप करें। ये जितने भी हैं प्रोग्राम्स या उसकी मवाद की फ़राहमी या आरामदेह माहौल, इन इक़दामात के ज़रिए लाइब्रेरीज़ माशरती सतह पर मुताले की आदत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके मुख्तलिफ़ पहलूज़ हैं जो हम इसमें आगे चल के देखेंगे कि किस तरह लाइब्रेरीज़ जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करके जो है वो लोगों को एजुकेशन और रीडिंग हैबिट्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। इसमें सबसे पहले है जी किताबों की रेंज और वैरायटी। कि लाइब्रेरी जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, असनाफ़ यानी कि असनाफ़ से मुराद ये होती है किस्म और ज़बानों की किताबें फ़राहम करती है, ताकि हर उम्र और दिलचस्पी के लोगों को मुताले की जानिब राग़िब किया जाए। यानी कि हर बंदे का टेस्ट ऑफ रीडिंग या इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग जो है वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। किसी को सूफ़ीज़म पे किताबें बहुत पसंद होती हैं, किसी को हिस्ट्री पे किताबें बहुत पसंद होती हैं, तो किसी को किसी मौजू पे किताबें बहुत पसंद होती हैं। तो लाइब्रेरीज़ में हर तरह का मटेरियल या इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो इसी तरह लाइब्रेरीज़ में जो है वो किताबों की एक रेंज होती है, एक वैरायटी होती है, जिसमें हर फ़र्द या हर उम्र और हर दिलचस्पी के लोग वहाँ पे जाते हैं और अपनी डिज़ायर या अपने इंटरेस्ट या अपनी दिलचस्पी के मुताबिक वहाँ से किताबों को पढ़ते हैं। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, ये फ़र्स्ट स्टेप है जिसके ज़रिए जो है वो लाइब्रेरीज़ जो है वो मुताले या एजुकेशन की तरफ जो है वो राग़िब करती है लोगों को। उसके बाद है जी मुताले के फ़रोग़ के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती हैं। लाइब्रेरी जो है वो पढ़ने के लिए जो है वो चैलेंजेस या इवेंट का एहतमाम करती हैं, जिसमें मख़सूस वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की तरग़ीब दी जाती है और बुक क्लब भी बनाती है, जिनमें किताब क्लब्स लोगों को एक साथ लाते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किताबों पर बहस करते हैं, जिससे मुताले की आदत को फ़रोग़ मिलते हैं। इसमें मुताले के फ़रोग़ के प्रोग्राम से मुराद ये होती है कि बहुत सारे इवेंट्स का एहतमाम कराती हैं, जैसे कि बताया है कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की तरफ राग़िब करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी जो ये ऐसी एक्टिविटीज़ करवाती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को वो एक प्रमोशन कैंपेन चलाते हैं कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ेगा, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हम उसको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से होता है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ता है तो उसकी अनाउंसमेंट होती है, उसके लिए ख़ास जो है वो प्राइज़ होता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों में इनकरेज आती है कि लोग चाहते हैं कि हम जो है वो मुताले या रीडिंग हैबिट्स की तरफ आएँ। और दूसरा बुक क्लब्स बनाती हैं। बुक क्लब्स का मकसद ये होता है कि लोग जो हैं वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं कि एक किताब पढ़ते हैं, फिर उस पे बहस करते हैं, क्रॉस टॉक करते हैं कि इस किताबें बेसिकली क्या है, ये किस मौजू पे लिखी गई, इसका थीम वगैरह क्या है, ठीक है। क्योंकि ये लोगों को एक साथ लाती है, इससे किताब बहस करते हैं और जो इस तरह से चीज़ें होती हैं ये लोगों को रीडिंग हैबिट्स की तरफ डेवलप करती हैं या लोगों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करती हैं। उसके बाद बच्चों और नौजवानों के लिए प्रोग्राम। बच्चों और नौजवानों के प्रोग्राम से मुराद ये होता है कि बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाने की सेशंस मुनक्कद की जाती है, जो उनकी दिलचस्पी को बढ़ाते हैं, उन्हें मुताले की तरफ राग़िब करते हैं और बच्चों को की किताबों के ख़ास इवेंट्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवा के बच्चों को मुताले की तरफ राग़िब करते हैं। इसी तरह नौजवानों के भी सेशंस होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसे कहानी या स्टोरी टेलिंग का एक सेशन होता है, वहाँ पे एलसीडीज़ या मल्टीमीडिया रूम होता है लाइब्रेरीज़ में। तो वहाँ पे वो बच्चों को क्या करते हैं, स्टोरीज़ लगा के दे देती हैं, कार्टून्स लगा के देते हैं स्टोरी के ज़रिए, ताकि वो बच्चों को अखलाकियात सिखाएँ। तो इसी तरह ये होता है कि जब वो बच्चे कहानी सुनते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये कहानी जो हमने फ़लाँ बुक से ली है। तो फिर वो इस तरह से होता है कि बच्चे वो उस किताब की तरफ जो है वो माइल होते हैं या किताब की तरफ वो मूव करते हैं।
फिर वहाँ पे वो कहते हैं मोर स्टोरीज़ के लिए या ज़्यादा स्टोरी पढ़ने के लिए आप इस किताब को या लाइब्रेरी के सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है वो रीडिंग हैबिट्स वो डेवलप होती है। उसके बाद है जी मुताले की सहूलियत फ़राहम करना कि जो रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या वो आरामदेह सहूलत है की जगह है, ये पुरसकून जगह है जहाँ पे वो करते हैं। लाइब्रेरीज़ आरामदेह और पुरसकून जगह फ़राहम करती हैं जहाँ लोग सुकून से बैठ के मुताला कर सकते हैं। इसके अलावा मखसूस मुताले के कमरे और स्टडी कॉर्नर्स लोगों को मुताले की आदत अपनाने में मदद देते हैं। इस तरह से होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में जो है वो इंफॉर्मेशन कॉमन्स होती हैं और जो है इंडिविजुअल स्टडीज़ के कैबिन होते हैं जहाँ पे बंदा अकेले बैठ के जो है वो स्टडीज़ कर सकता है, या वो रीडिंग करना चाह रहा है कि जहाँ पे वो अपना सुकून के साथ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें, तो वहाँ पे जाता है, इंफॉर्मेशन कॉमन में जाता है, जहाँ पे ये इंडिविजुअल स्टडी कैबिन में जाता है। तो वहाँ पे बाहर का शोर नहीं आ रहा होता है, बंदा पुरसकून एक आरामदेह माहौल होता है, सोफ़ा सीट होती हैं, एसी वगैरह लगा होता है। तो इस तरह से आरामदेह माहौल जब लाइब्रेरीज़ फ़राहम करती हैं तो लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं और लाइब्रेरीज़ की तरफ आते हैं। इससे क्या होता है, उनकी रीडिंग जो है वो रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं या मुताले की आदत जो है उसकी तरफ राग़िब होते हैं लोग। तो इसी तरह से जो है लाइब्रेरी इस चीज़ का एहतमाम करती हैं ताकि लोगों को आरामदेह पुरसकून जगह फ़राहम की जाए, ताकि लोग जो है वो अट्रैक्ट हो सके या वो उस तरफ आ जाएँ रीडिंग की तरफ। उसके बाद तशहीरी मुहिम्मात चलाती हैं। तशहीरी मुहिम्मात से मुराद ये होता है कि ऐड चला दी कि सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे लाइब्रेरीज़ मुतालिक की अहमियत पर तशहीरी मुहिम्मात चलाती है जिनसे लोग मुतालिक की आदत पैदा करने की तहरीक मिलती है। और सोशल मीडिया और न्यूज़ लेटर के ज़रिए किताबों की सिफारिशात और मुताले की इफ़ादियत पर मवाद फ़राहम किया जाता है ताकि लोगों का रुझान मुताले की तरफ बढ़े। इससे ये होता है कि जब वो ऐड चलती है फिर लोग आते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे मैंने पीछे हमने बात की थी कि बुक क्लब्स बनते हैं, उसके बाद जो है वो रीडिंग्स इवेंट्स होते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है तो उसको हम प्राइज़ देंगे। तो इस तरह की जो है वो कैंपेन जो है वो प्रमोशनल कैंपेन चलाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और रीडिंग हैबिट्स की तरफ आते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है कि लाइब्रेरीज़ का ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको अडॉप्ट करती है और इन पॉइंट्स का मतलब या मकसद सिर्फ एक ही होता है कि लोग जो है वो रीडिंग या इन्फॉर्मेशन की तरफ आएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके बाद डिजिटल वसाइल की फ़राहमी करते हैं। कुछ लोग जो है वो घर बैठ के या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे किताबें पढ़ना चाहते हैं। ये जो लाइब्रेरीज़ है उनको भी डिजिटल मवाद की या वसाइल की फ़राहमी करती हैं। लाइब्रेरीज़ ई बुक्स और ऑडियो बुक्स फ़राहम करती हैं जो लोगों को आसानी या किताबों तक रसाई और मुताले की सहूलत फ़राहम करती हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ पोर्टल और डेटाबेस लोगों को घर बैठे किताबें पढ़ने की सहूलत फ़राहम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नबीना होते हैं, उनके लिए लाइब्रेरीज़ के पास ऑडियो बुक्स होती हैं, वो सुनते हैं कि कौन कौन सी ऑडियो बुक्स हैं। फिर कुछ ई बुक्स होती हैं जो कंप्यूटर पर पढ़ना पसंद करते हैं। इसी तरह जो है वो लाइब्रेरीज़ ये चीज़ें को अडॉप्ट करके या ये चीज़ों को फ़राहम करके जो है वो रीडिंग हैबिट्स की तरफ डेवलप करती है। उसके बाद कम्यूनिटी एंगेजमेंट के मसरूफियात के लाइब्रेरीज़ मुख्तलिफ सेमिनार और वर्कशॉप मुनक्किद करती है जो मुताले की आदत को फ़रोग़ देती है। मुसन्निफ़ीन के साथ मुलाकातों और किताबों के इजरा के प्रोग्राम लोगों को मुताले की तरफ राग़िब करते हैं या माइल करते हैं। इससे मुराद ये होता है कि ये लाइब्रेरी जो है वो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो करवाती है कि एक ऑथर है, उसने किताब पब्लिश की है तो उसका एक सेशन रखवा दिया। इससे लोग आते हैं, वो ऑथर के साथ जो है वो मुलाकात होती है, उनसे पूछते हैं, क्रॉस टॉक होती है, सवाल जवाब होते हैं। इससे जो है वो अपनी किताब या जो भी उसने लिखा होता है उसके बारे में बताता है। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है लोगों का और जो है वो अपनी एजुकेशन और तालीम की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड किताबें लिखते हैं जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह। तो इसी तरह बहुत सारी इंटरेस्ट के मुताबिक लोगों की किताबें लिखी होती हैं, तो वो लोग इस तरह से रीडिंग हैबिट्स की तरफ रीडिंग हैबिट्स की तरफ आते हैं। इस तरह लोगों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती है। इसका जो है वो खुलासा यही है कि लाइब्रेरी जितने भी इक़दामात हमने ऊपर पढ़े हैं या जितने भी इक़दामात हमने देखे हैं उनको अडॉप्ट करके जो लाइब्रेरीज़ है ना वो माशरती सतह पर मुताले की आदत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है। जिससे क्या होता है, लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप होता है डेफ़िनेटली लोग मुताले की तरफ आएंगे या रीडिंग की तरफ आएंगे। जब रीडिंग की तरफ आएंगे तो डेफ़िनेटली उनमें जो है वो प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट आएगी। तो लाइब्रेरीज़ का मेन मकसद यही होता है कि लोगों को रीडिंग की तरफ लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे वो लोग रीडिंग की तरफ आएँ। ये कुछ मुमकिन क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें कोई मसला मसाइल हो तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो लास्ट पे क्वेश्चन दिया होता है वो ये मुताले और तालीम के फ़रोग़ में किरदार, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन जितनी भी हमने पढ़ी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती हैं।